स्वाति तू कहाँ है? स्वाति तू कहाँ है? चला जा, हाथ नहीं लगाना मेरे को, दूर हट। तुझे कच्चा खा जाओ के पका के खाऊं? स्वाति ना गुस्से से अपनी सास की ओर देखती है और जोर से धक्का मारती है। स्वाति की सास उड़कर दूर जाके गिरती है और स्वाति गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर देती है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। दोनों हाथों से ना वो खाना खा रही है, फट से वो निगल रही है, चबा नहीं रही है, कंटिन्यू निगल रही है। तुझे भी मजा चखाऊं क्या? जैसा इसके शरीर में आई हूँ वैसा तेरे अंदर भी आऊं क्या? बड़ा मेरे को देखने का शौक है ना? रुक, तेरे को दिखाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। विरार में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। हस्बैंड का नाम राजन है और वाइफ का नाम स्वाति है। इनकी एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम मुस्कान है। जो मुस्कान है ना, उसके जो दादा दादी का घर है ना, 3-4 घर छोड़कर ही है। ये लोग ना एक चौल में रहते हैं। जो राजन है ये टैक्सी ड्राइवर है। अब ना जुलाई का महीना होता है और रात का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही होती है। जो राजन है ना, ये विरार में ही अपनी टैक्सी घुमा रहा होता है और रात के वक्त ना अपने घर की ओर रवाना होता है। अब ना रास्ते में इसको एक सवारी मिलती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं। लगभग 9 बजे का टाइम होता है। वो हस्बैंड वाइफ इसको बोलते हैं कि आप अंधेरी चलोगे? तो विरार से ना जो अंधेरी है बहुत लंबा रास्ता है। तो राजन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अच्छी बात है यार, लंबा भाड़ा मिला है और क्या चाहिए। ये बोलता है ठीक है आप बैठो। ये ना सवारी को अंधेरी लेकर आता है। जैसे वो सवारी अंधेरी पर उतरती है ना, वो सवारी इनको बोलती है कि ऐसा करो, हमको ना यहाँ पर बस 15-20 मिनट का काम है, आप थोड़ी टाइम हमारी वेट करो, हम ना आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, हमको वापस विरार में ही जाना है। तो राजन और ज़्यादा खुश हो जाता है। ये बोलता है कि अच्छी बात है, बाई चांस अगर मेरी गाड़ी खाली जाती तो मेरे को कुछ नहीं मिलता, मुझे बस यहाँ पर 15-20 मिनट रुकना है, एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा तो मैं वापस इनको लेकर भी जाऊँगा। ये बोलता है ठीक है। अब ना राजन जो होता है अपनी टैक्सी ये अंधेरी स्टेशन के बाजू में ही रखता है खड़ी। अब ना दूर से देखता है कि जलेबियाँ बन रही है, गरम गरम जलेबी बन रही है। राजन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। राजन सोचता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए लेकर जाऊँगा, मेरी जो वाइफ है ना उसको जलेबी बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगी। ये जलेबी खरीदता है। इतने में जो सवारी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो बोलते कि ठीक है चलो हम लोग अब विरार के लिए निकलते हैं। अब अंधेरी में ना अगर नॉर्मल दिनों में भी देखा जाए ना, रात के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। बारिश के कारण तो और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगी। इनको ना अंधेरी से निकलते निकलते लगभग 1.5 घंटा लग गया। अब 11 बजे के आसपास ये लोग अंधेरी से निकले हैं। अब पूरा सुनसान रास्ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है। जो लोग हैं ना अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। अब जैसे ही राजन की जो गाड़ी है ना नायगांव से अभी विरार के ब्रिज के पास ही पहुंची थी ना, हाईवे के पास पहुंची थी, तो ये देखता है कि दूर से एक औरत खड़ी है जिसके ना चेहरा तो धुंधला धुंधला से इसको दिखाई देता है। उसने साड़ी पहनी हुई है और वो ना हाथ से इशारा करी है गाड़ी रोकने का। अब राजन सोचता है पहले तो मन में कि चलो मैं इस लेडी के लिए गाड़ी रोक देता हूँ, बेचारी इतनी बारिश में खड़ी है। तो बाद में सोचता है नहीं 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 यार, ऐसे कैसे हो सकता है, पीछे सवारी बैठी है, फैमिली बैठी है, ये जो औरत है मुझे नहीं पता कौन है क्या है, ये सारी बातें मन में सोच रहा है। अगर कोई चोर लुटेरे हो, इसके जो बंदे हैं आजू बाजू छुपे हुए, तो मेरी सवारी को तो नुकसान हो सकता है ना, साथ में साथ मेरी भी जान जा सकती है। तो बेटर है कि मुझे गाड़ी नहीं रोक
रोकनी है। राजन अपनी टैक्सी उस औरत के बाजू में से निकाल देता है। जैसे ही अपनी टैक्सी ना उस औरत के बाजू में से निकाली तो इसकी जो टैक्सी है ना अभी कभी रुक जाती है, कभी चलना स्टार्ट करती है, फिर से रुक जाती है, फिर से चल रही है। 5-6 बार ऐसा हुआ। फाइनली ये ना विरार पहुंचा, जो इसकी टैक्सी सी ना वो एकदम नॉर्मल चलने लग गई। ये फाइनली इसने जो अपनी सवारी थी उनको उनके घर पर छोड़ा और अपने घर पर आया। घर का दरवाज़ा इसने खटखटाया तो स्वाति ने दरवाज़ा खोला। तो इसने ना फट से स्वाति को अपना जलेबी दिखाई। स्वाति जलेबी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है घर के अंदर तो आओ, हम लोग खाते हैं मिलके और मैं आपके लिए गरम गरम खाना भी परोसती हूँ। तो राजन बोलता है ठीक है। अब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं। जो स्वाति है वो जलेबियाँ खा रही होती है। राजन को ना आदत होती है सिगरेट पीने की। ये अभी राजन स्वाति को बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, बाहर मेन गेट के पास ना एक फूंक कर आता हूँ, तब तक तू आराम से टीवी देख। तो स्वाति बोलती है ठीक है। राजन जो होता है दरवाजे के पास जाता है, सिगरेट फूंक के आता है। ये अंदर देखता है तो जो स्वाति होती है ना इसको कहीं नज़र नहीं आती है, बल्कि राजन ने जिस बर्तन में खाना खाया था ना वो बर्तन भी ऐसे वहीं पर जूठे पड़े होते हैं। तो इसको लगता है कि हो सकता है स्वाति वॉशरूम में गई हो। ये स्वाति को आवाज़ लगाता है, स्वाति तू वॉशरूम में है क्या? स्वाति कुछ रिप्लाई नहीं करती। फिर से बोलता है, स्वाति तू वॉशरूम में है क्या? स्वाति का फिर से रिप्लाई नहीं आता। ये वॉशरूम खोल के देखता है, वहाँ पर स्वाति होती नहीं है। अब चौल में तो बड़े घर होते नहीं है कि 5-6 रूम हो, एक ही रूम होता है। ये ना इधर उधर देखता है, घबरा जाता है कि स्वाति गई तो गई किधर, अचानक से किधर गायब हो गई। जोर जोर से आवाज़ें लगाना स्टार्ट कर देता है, स्वाति तू कहाँ है, स्वाति तू कहाँ है? अब कोई रिप्लाई नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, सर पकड़ लेता है, बोलता है स्वाति तू किधर चली गई, रोना स्टार्ट कर देता है। इतने में ना कबाड़ के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है। ये फट से कबाड़ खोलता है तो ये पाता है कि जो स्वाति है ना कबाड़ के अंदर बैठी है। ये ना स्वाति का हाथ पकड़ता है और इसको कबाड़ के अंदर से निकालता है और गले लगाता है। जो स्वाति है रो 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 कर रही है। ये बोलता है स्वाति क्या हो गया, तो कबाड़ के अंदर क्या कर रही थी और तू रो क्यों रही है, तो ठीक तो है, चल शांत हो, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही अभी राजन ने बोला ना मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, जो स्वाति होती ना जोर से राजन को धक्का देती है। जो राजन है ना उड़कर मेन डोर के पास गिरता है और वो देखता है कि स्वाति की जो आंखें हैं ना एकदम लाल हो गई हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो गई हैं और स्वाति के जो पूरे बाल हैं ना हवा में उड़ रहे हैं। स्वाति उसको बोलती है चला जा, हाथ नहीं लगाना मेरे को, दूर हट। ये जो स्वाति है ना ऐसे आवाज़ कर रही है जैसे कि स्वाति तो बोल रही है, स्वाति के अंदर से कोई और जो आत्मा है ना किसी और दुष्ट आत्मा, औरत की आत्मा है, वो भी बोल रही है। इनके पास ना एक डॉगी होता है। जो डॉगी है ना, अब जैसे स्वाति ने ऐसा बोला ना, उसका नाम टॉमी था। टॉमी जोर जोर से स्वाति की और देखता है और भौंकना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से भौंक रहा है। जो स्वाति होती ना गुस्से से एक लुक टॉमी की ओर देखती है और बोलती है, जोर से बोलती है, तुझे कच्चा खा जाऊं कि पका के खाऊं? ऐसा करके ना स्वाति जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। टॉमी अब जो जोर जोर से भौंक रहा था ना, स्वाति की ये बात सुनकर ना एकदम शांत हो जाता है और रूम के एक कोने में बैठ जाता है। राजन को समझने में देरी नहीं लगी कि स्वाति के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा आई है। राजन क्या करता है, फटाफट घर का दरवाज़ा बंद करता है और अपने मम्मी डैडी के घर पर जाता है और पूरा किस्सा बताता है। इसके मम्मी डैडी होते ना फटाफट राजन के घर पर आते हैं। स्वाति की जो सास होती है ना वो काफ़ी पाठ पूजा वाली होती है। वो क्या करती है, स्वाति के सर पर ना अपना हाथ रखती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही होती है। स्वाति ना गुस्से से अपनी सास की ओर देखती है और जोर से धक्का मारती है। स्वाति की सास उड़कर दूर जाके गिरती है और स्वाति गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर देती है। अब जो स्वाति की सास होती है ना वो बोलती है, ये मेरी स्वाति नहीं है, ये मेरी स्वाति हो ही नहीं सकती है, मेरी स्वाति ने कभी भी मुझे गाली नहीं दी है, ये स्वाति नहीं है, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है, मेरी स्वाति ऐसा कर ही नहीं सकती है। अब जो स्वाति होती है ना कभी हंस रही है, कभी रो रही है, उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो रहे हैं, कभी एकदम नॉर्मल होती है। अब ना जैसे स्वाति नॉर्मल हुई ना तो वो अपनी सास को बोलती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो,
मुझे भूख लगी है। स्वाति जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। तो स्वाति की जो सास होती है वो बोलती है, बेटा रो मत, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाती हूँ, तो टेंशन मत ले, तेरी मम्मी है ना तेरे लिए खाना बनाएगी। स्वाति की सास जो है ना फटाफट खाना बनाती है। अब स्वाति खाना खा कर रही है, दोनों हाथों से ना वो खाना खा रही है, फट से वो निगल रही है, चबा नहीं रही है, कंटिन्यू निगल रही है। अब जो स्वाति की बेटी होती है जिसका नाम मैंने बताया था मुस्कान है, मुस्कान को ना बहुत अजीब सा लगता है कि मेरी मम्मी अजीब हरकतें करती है। मुस्कान अपनी जेब से मोबाइल निकालती है और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती है। जो स्वाति होती है ना उसकी थाली में जो खाना होता है ना, स्वाति खाने के साथ ना थाली मुस्कान की ओर ऐसे जोर से फेंकती है और जो मुस्कान का मोबाइल होता है ना धाड़ देने ज़मीन पर गिर जाता है। और स्वाति फिर से बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें करके बोलती है, तुझे भी मजा चखाऊं क्या? जैसा इसके शरीर में आई हूँ वैसा तेरे अंदर भी आऊं क्या? बड़ा मेरे को देखने का शौक है ना, रुक तेरे को दिखाती हूँ मैं। और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। स्वाति की जो सास होती है ना वो फट से मुस्कान को गले लगाती है और बोलती है स्वाति की ओर, प्लीज़ इसको कुछ मत करना, प्लीज़ बच्ची है इसको माफ़ कर दो, इसको कुछ मत करना। स्वाति जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ पैर जो है ना पूरे टेढ़े हो जाते हैं। वो अपने आप को ना क्या करती है, दीवार से पटकना स्टार्ट कर देती है। वो उसका जो सर है ना जोर जोर से स्वाति दीवार की ओर मार रही है। सब लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वाति के अंदर इतनी ताकत आ गई ना कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है। कि वो कभी किसी को इधर फेंक रही है, उधर फेंक रही है, हंस रही है, बस कंटिन्यू हंस रही है। उसका जो पूरा फेस है ना लहू लहान हो गया है, पूरा खून ही खून बह रहा है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी खून लग गया। तो स्वाति के फैमिली ने क्या किया, फटाफट अपने पड़ोसियों की मदद ली। पड़ोसी आए, मिलकर स्वाति को बांधा गया। और स्वाति की सास बोली कि इसको ऐसा करते हैं, मैं एक बाबा को जानती हूँ, जैसी सुबह होती है ना उस बाबा के पास लेकर चलते हैं। जैसी सुबह हुई स्वाति को उस बाबा के पास लेकर गए। वो जो बाबा था ना झाड़ फूंक कर रहा था। जब झाड़ फूंक करते करते ना उसने बोला कि ये जो दुष्ट आत्मा है ना राजन, ये तेरे पीछे लगी थी। तो राजन एकदम चौंक जाता है, बोलता है मेरे पीछे लगी थी? बोलता है, वो बाबा बोलता है हाँ, ये दुष्ट आत्मा तेरे साथ आई थी। तो ये बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो बाबा बताते हैं कि तू अपने साथ ना कोई स्वीट लेकर आया था जिसकी वजह से ये दुष्ट आत्मा तेरे पीछे लगी। ये जो दुष्ट आत्मा थी ना उस रोड पर इसका एक्सीडेंट हुआ था इस औरत का, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन स्वीट की वजह से ये तेरे पीछे लगी और तेरी बीवी ने स्वीट को खाया और ये उसमें समा गई। अब राजन जो होता है वो बोलता है बाबा जी कुछ करो, मेरी बीवी को बचाओ, मैं मेरी बीवी को बहुत चाहता हूँ, प्लीज़ इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाओ। वो जो बाबा होते हैं ना काफ़ी टाइम स्वाति के ऊपर झाड़ फूंक करते हैं। वो जो दुष्ट आत्मा होती है फाइनली स्वाति के अंदर से निकल जाती है। तो वो बाबा बोलते हैं कि अब ये नॉर्मल है, इसको घर पर लेकर जाओ। स्वाति अपने घर पर आती है, काफ़ी टाइम सोती है, उसके बाद वो उठती है, फिर से खाना मांगती है, लेकिन अब की बार जो स्वाति थी एकदम नॉर्मल थी। उसके ऊपर फिर उसके बाद ना कभी भी किसी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। और राजन ने भी डिसाइड कर लिया कि मैं रात के वक्त कभी भी घर में ना स्वीट लेकर नहीं आऊँगा। ये पूरी जो फैमिली है एकदम अच्छे से रहती है। इनके घर में इसके बाद कभी कोई बुरी आत्मा का हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि रात के वक्त ना अगर घर में स्वीट आता है या नॉनवेज आता है ना तो उसको बिना प्रार्थना किए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा होती है ना तो इसके पीछे पीछे आपके घर पर भी आती है और आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है। तो बेटर है कि प्रार्थना कर कर ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शाम शांति और सलाम।